थैंक यू वेरी मच वसु बेटा। आज तुम ना होती तो तुम्हारी बड़ी हुकुम अभी भी दर्द में होती। सच में हमारी वसु के हाथ में जादू है। बिल्कुल सही कह रहे हैं काकू साहब। अगर डॉक्टर को भी बुलाते ना तो इतनी जल्दी आराम नहीं मिलता जितनी जल्दी वसु के लेप की वजह से मिल गया। थैंक यू वसु। सिर्फ थैंक यू से काम ना चलेगा दिव्या मैडम। अगर आज डॉक्टर आते तो आप उसे भी फीस देते। हमारे को भी हमारी फीस चाहिए। शाबाश। बड़े हुकुम, हमारी फीस। घोर कलयुग है रे बाबा, घोर कलयुग। कल तक जिस भाभी सा ने देवी कहती थी, आज वही भक्तन इलाज के पैसे मांग रही है। भगवान से मांगना तो भक्त का हक हो गया ना। भगवान से मांगने में कैसी शर्म। और मैं तो अपनी मेहनत और हुनर के पीछे मांग रही हूँ। इसमें गलत क्या है? वसु तुम मासा की सेवा करने के लिए पैसे मांग रही हो? क्या हुआ है? तुम्हारा तो सपना है ना कि तुम्हें मासा की सेवा करने के लिए मिले। मैंने इलाज किया है, मेरे को फीस भी चाहिए। मुफ्त में किए गए काम की कोई कदर ना हो दिव्या मैडम। मेरे को हमारी फीस दिलवा दीजिए। लेकिन वसु। देवर, 1 मिनट। दिव्या, हमारा वॉलेट लेकर आओ। जी मासा। वसुधा, तुम यहाँ पे काम करने के पैसे नहीं लेती। आज अगर तुम हमें लेप लगाने के पैसे मांग रही हो, हम वो मोल जरूर देंगे। लेकिन हाँ, अगली बार से इलाज करने से पहले कितने पैसे होंगे वो तय कर लेना। मैं जब कहती थी तो सब लोगों ने बुरा लगता था। अब खुद ही देख लीजिए, यो छोरी लेप लगाने की वसूली कर रही है, एक लेप लगाने की। सोचिए ना माजी सा, अगर भाभी सा इसे अपनी बहू मान लेती तो यो तो घर के जमीन और प्रॉपर्टी पर अपना हिस्सा ही मांग लेती। अब तो आपको अपनी लाडली बिंदनी का असली चेहरा समझ में आ गया ना। जल्दी से राशन लेकर जाऊंगी, तभी तो दादी सा के लिए खाना बना पाऊंगी। अरे क्या कर रहे हो भैया? अरे मैडम देखो ना, एकदम बराबर है। आप तब से चीनी निकाले जा रहे हैं, आप चीनी वापस डालिए, हमने तो पैसे नहीं देंगे। अरे मैडम आप तराजू देखिए ना। काकी साहब, अब वो मेरे को हमारी दादी सा के लिए रसोई बनाना है, तो पहले मैं अपना सामान ले लूं। देखो, जब तक हमारे मसले का हल ना निकलता तब तक मैं यहाँ से नहीं हिलने वाली, चाहे पूरा उदयपुर क्यों ना रुक जाए। डालिए चीनी। यहाँ आस पास कोई दूसरी दुकान भी ना है, हमारे कोई कुछ करना होगा। आपने 250 ग्राम मुझे चीनी बोला, मैंने 250 ग्राम दिया। आप देखो ना तराजू। अगर आप और नहीं डाले तो हम पैसा नहीं देंगे। अरे काकी, क्या बात हो गई, हमारे को बताइए ना। अरे हमने अंदाजे से इस थैले में 250 ग्राम चीनी डाली और इनको तौलने को दी, और जे भैया है कि बार बार चीनी निकाले जा रहे हैं। खुद देख लीजिए, पूरा 250 ग्राम है। मैं सब जानू, आपने इस तराजू में कुछ घपला कर रखा है, हमारा अंदाजा कभी गलत नहीं होवे। अच्छा ठीक है, तो एक काम करते हैं, मैं तोल दूं आपकी चीनी। हाँ ठीक है, पर हमारे सामने। आप इधर आ जाइए। ये लीजिए। देखा भैया, आप बार बार चीनी निकाल रहे थे और छोरी बार बार चीनी डाल रही थी। छोरी बहुत ही ईमानदार है, ऐसे तौलते हैं। जे लो अपना पैसा।
भाई जी जल्दी जल्दी से हमारे को चावल दाल घी और कुछ मसाले दे दीजिए ना। हाँ हाँ, पर तुमने उस औरत को मनाया कैसे? मैं भी तो इसी तराजू का इस्तेमाल कर रहा था। वो दरअसल काकी ने 250 ग्राम से बहुत ज्यादा चीनी डाल दी थी और आप तौल के हिसाब से उस चीनी में से और चीनी निकाल रहे थे। तो उन्हें लगा कि आप उनके साथ चोरी कर रहे हैं। और मैंने 150 ग्राम से कम चीनी डाली थी और तौल के हिसाब से मैं उसमें चीनी बढ़ाती गई और उन्हें लगा मैं उनका फायदा करवा रही हूँ। वो क्या है ना, आपको पता ही है ग्राहक की मानसिकता तो यही हो गई है कि कम में ज्यादा से ज्यादा फायदा होवे, इसीलिए वो ऐसे ही परेशान हो रही थी। अच्छा हमारा सामान जल्दी दे दीजिए ना, हमारे को जल्दी जल्दी घर जाना है। ये लीजिए भाई जी, धन्यवाद। चोरी का दिमाग तो व्यापारियों से भी तेज चले। वसु अचानक कहाँ चली गई? देव, जरा फोन करके पूछो। अब पूछना क्या है भाई साहब, आज वसूली की है तो पैसे कहीं मजे से उड़ा रही होगी, बाजार में जाके चाट पापड़ी ठूस रही होगी और हम यहाँ पे भूखे बैठे हैं। दादी सा, आपके पोते की बहू अपनी मेहनत की कमाई से राशन लेकर आ गई। बस 5 मिनट में खिचड़ी तैयार हो जाएगी। मासा, आपको पता था ना कि वसु पैसे क्यों मांग रही है? हाँ, वैसे सारिका, वसुधा तो अपनों के अलावा किसी और के बारे में सोच ही नहीं सकती है ना? इसका मतलब वसु अपने लिए नहीं, माजिसा के खाने के लिए फीस मांग रही थी। वसु ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो हमारे घर के लिए, हमारे परिवार के लिए हर तरह से योग्य है। सच में पापा सा, कहने को तो वो हम सब की तरह पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन फिर भी जब भी कोई मुसीबत, जब भी कोई परेशानी आ जाती है ना, वो जिस सूझबूझ से काम लेती है वो काबिले तारीफ है। दादी साहब, यो खिचड़ी स्वीकार कीजिए। इस खिचड़ी में तेल से लेकर मसाले तक सब कुछ हमारी कमाई से आया है। अब तो आप खाएंगी ना?